मैं अपने सभी श्रोताओं को एक बार फिर से मैं सुशील कुमार आप सबको तहे दिल से सलाम कहता हूं और हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर का जश्न आज जगह जगह मनाया जा रहा है। जगह जगह लोग पार्टियां कर रहे हैं। कोई शराब पी रहा है, कोई दारू, कोई मुर्गा, कोई मछली, कोई अन्य अन्य प्रकार का भोजन भी कर रहा है। मतलब कि जश्न पूरी धूमधाम से मनाया जा रहा है। मगर एक सवाल है मेरा, क्यों? आखिर ये जश्न क्यों मनाया जा रहा है? पहले आप इस सवाल का जवाब अपने अपने मन में सोच कर रखें। मैं इस वीडियो के आखिरी तक इस सवाल का उत्तर भी बताऊंगा। और आज का मेरा मुख्य टॉपिक यही है कि हम नए साल के दिन जश्न क्यों मना रहे हैं। अभी मैं आपको ले चल रहा हूँ पुरातात्विक विज्ञान, जिसे आर्कियोलॉजी साइंस कहा जाता है। और उस साइंस के अनुसार जो भी सही बातें होगी मैं आपसे वार्तालाप करूँगा। अगर आपको पसंद आए तो सुनिएगा ज़रूर। आर्कियोलॉजी विज्ञान के अनुसार इस पृथ्वी को तैयार हुआ लगभग 4.56 अरब वर्ष हो गया। हम कह सकते हैं पृथ्वी की आयु 5 अरब हो गया। इस ब्रह्मांड में आर्कियोलॉजी साइंस के अनुसार पृथ्वी पहला ग्रह है। इसके बाद 8 ग्रहों को और बनाया गया था। लेकिन हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि ये सब कैसे हुआ। क्या प्रकृतिक ने बनाया? तो प्रकृति क्या है? प्रकृति कौन है? पेड़ पौधा, जीव जंतु, मगरमच्छ, जितने पानी में रहने वाले जीव जंतु है वो एक प्रकृति ने बनाया। लेकिन प्रकृति कहाँ है, वो कौन है? हम इसी सब विषयों पर चर्चा करेंगे। ये सच है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी अपने जगह पर टिकी है। और भी ब्रह्मांड में कई ग्रह हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण इस पृथ्वी पर जितने ग्रह हैं टिके हैं। परंतु ये सब कैसे हुआ? मत्स्य पुराण में कहा गया है कि आदि शक्ति ने एक प्रथम इंसान बनाया था जिसका नाम मनु। मनु को अगर संस्कृत शब्द में देखा जाए तो मनु का अर्थ होता है मानव। और उसके बाद एक स्त्री को बनाया जिसका नाम अनंती। आदि शक्ति के विषय में चर्चा किया गया है। मगर वो शक्ति कौन है, शक्ति का नाम क्या है और वो कहाँ है, इसके विषय में हमें कोई जानकारी नहीं। कोई भी किताब जो वर्ल्ड हिस्ट्री की नज़र में मशहूर हो वो दावा नहीं कर सकती है कि ये परमेश्वर, ये प्रभु, ये ईश्वर ने इस शक्ति को सब कुछ उत्पत्ति किया। वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत विश्व में 2 प्रचलित शास्त्र हैं। पहला बाइबिल और दूसरा पंचतंत्र। आप मुझे ये मत समझना कि ये क्रिश्चियन है और क्रिश्चियन की ही बात करेगा। नहीं, मैं केवल क्रिश्चियन की ही बात नहीं करूँगा कि मैं उस सच्चाई को आपके सामने रखूँगा जिस सच्चाई को आपने कभी सुना ही नहीं होगा। और साबूत के अनुसार एक प्रमाणित करके मैं आपको बताऊँगा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है, सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलज्ञ एक पादरी ने, जिसका एव जॉर्ज लेमेंतेयर ने किया था। बाद में रॉबर्ट बैगनोर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की। जॉर्ज लेमेंतेयर एक पादरी थे और पादरी उसे ही कहा जाएगा जो बाइबिल का अध्ययन करने वाला हो। पादरी वही होता है जो बाइबिल पढ़ने वाला हो और परमेश्वर को मानने वाला हो। पादरी का यही अर्थ होता है। उनका कहना था महाविस्फोट के लगभग 10.5 अरब वर्ष पश्चात, यानी कि आज से लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विस्तार हुआ, जिसमें ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना के ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तभी से उसमें निरंतर विस्तार जारी है। आज भी इंसान जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ नए नए कीड़े मकोड़े हो या जो कुछ भी जीव जंतु हो, ये सब आज भी वो बढ़ता ही जा रहा है। परंतु ये सब बातें एक पादरी ने क्यों कहा? पादरी सीधे सीधे कह सकता था कि परमेश्वर ने ही सब कुछ किया है, परमेश्वर की ओर से उत्पत्ति हुई है। परंतु एक पादरी ने महाविस्फोट का सिद्धांत क्यों दिया था? मैं ये वीडियो बनाकर किसी धर्म को या किसी मजहब को या किसी भी प्रकार के लोगों को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता हूं। मगर एक बात आपसे कहना चाहता हूं, मेरे प्यारे भाई बहन, ये सब जो कुछ भी हुआ वह अपने आप से कुछ नहीं हुआ। मेरे प्यारे भाई बहन, आपको सीधी सी एक बात बताना चाहता हूं कि ये सब काम परमेश्वर ने किया। जी हाँ, परमेश्वर ने किया। परमेश्वर के अलावा ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकता है।
इस पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर और अंत तक सब कुछ को संभालने वाला परमेश्वर है। जब आप बाइबिल पढ़ेंगे तो सभी बातों को जानकारी हो जाएगा। बाइबिल की पहली पुस्तक और पहले पन्ना जो है उत्पत्ति का, और उत्पत्ति आज से 1200 ईस्वी पूर्व लिखी गई थी। पहले लिखने का शब्द नहीं था, ना ही अंक था, ना ही कोई शब्द था, लेकिन लिखा गए कैसे गया था। बाइबिल में मूसा को 10 कमांड मिला था। वो कहाँ से मिला था? मूसा ने अपने तरफ से उस 10 कमांड को नहीं लिखा था बाइबिल के अंदर, बल्कि वो एक पत्थर के पट्टियों पर चिन्हित के द्वारा दर्शाया गया था। कोई शब्द के द्वारा नहीं, कोई अंक के द्वारा नहीं, बल्कि चिन्हित के द्वारा दर्शाया गया था। और मूसा को परमेश्वर ने दिखाया और मूसा ने उसका संक्षिप्त विवरण निकालकर अपने बाइबिल में लिया। पूरी दुनिया में 145 क्रिश्चियन कंट्री है और 47 इस्लामिक कंट्री है। उसके बाद 3 कंट्री जो है हिंदू भाई का है। मैं हिंदू, मुसलमान, ईसाई या किसी मज़हब की बात नहीं करता। मैं तो समझाना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि उस सत्य का खोज करें। वास्तव में सत्य क्या है? जैसे आप पानी को प्योरीफाई करके पीते हैं ना, उसी प्रकार अपने जीवन में सत्य को भी जानना उतना ही ज़रूरी है। अगर दूषित पानी पिएंगे तो आपका सेहत खराब हो सकता है, आप में बीमारी आ सकती है, आपकी जान जा सकती है। अपने जीवन के एक दिन में से 30 मिनट निकालिए सत्य को जानने के लिए। सारी मज़हबों की किताबें और धर्म ग्रंथों को उठाइए और उसमें से छानना, जैसे पानी को छान कर पीते हैं वैसे छान कर पीजिए और परंपरा के अनुसार चलना छोड़ दीजिए। मेरा आपसे यही आग्रह है। और हम नए साल की खुशी इसलिए मना रहे हैं क्योंकि 2023 में जीवित होकर 2024 में वापस लौटे हैं। ऐसे लोग हैं जो मर गए। पता नहीं मेरी ये सब बातें आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, परंतु एक बात के लिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप नए साल के शुरुआत में एक नया इंसान बनकर प्रवेश करें। अपनी सारी बुराइयों को पीछे छोड़ दें। मेरी ये सब बातें अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।